झारखंड समेत पूरे देश में बेरोज़गारी का क्या आलम है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हालत तब और ख़राब हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र, कोई अभ्यर्थी किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले और सिर्फ इंतज़ार में इस बात का रहे कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कोई वैकेंसी लाए ताकि आके अपने आप को वो अकोमोडेट कर सके। मेरे साथ ये तमाम जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, तमाम लोग जो हैं फिज़िकल एजुकेशन की ट्रेनिंग लेकर के पिछले कई सालों से इसी तरह से बेरोज़गार हैं। झारखंड में करीबन इनकी संख्या 10 से 15 हज़ार बताई जा रही है और हर साल जो है विभिन्न यूनिवर्सिटी से, विभिन्न कॉलेजों से इनका जो बैच है वो निकल रहा है। लेकिन सरकार है कि 2016 के बाद से एक भी वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन के लिए इन लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसकी वजह से ये लोग कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी बेरोज़गार हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? सर, ये सच्चाई बात है और मैं आपके माध्यम से पूरे झारखंड को, झारखंड सरकार के मंत्री को, पक्ष विपक्ष के विधायकों को, पूरे झारखंड के 3 करोड़, 3.5 करोड़ जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के समय 1988 में बिहार में सारे शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। 1988 के बाद 2016 काफ़ी अंतराल के बाद हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। इसके पूर्ववर्ती सरकार में भी और वर्तमान सरकार को भी कई बार हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, मांग पत्र सौंपा। 2016 में हमारे मांग को मांग लिया गया और झारखंड के उच्च विद्यालयों में लगभग 16 से 54 पदों पर सारे शिक्षक नियुक्ति की गई। काफ़ी अंतराल के बाद मात्र 16 से 54, जो कि आज तक झारखंड में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 विद्यालय और झारखंड के प्रत्येक महाविद्यालय में एक सारे शिक्षक का पद रिक्त है। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दिया, लागू कर दिया है कि पूरे देश के हर विद्यालय में एक सारे शिक्षक अनिवार्य विषय के स्कूल में रखा जाए। ये नई शिक्षा नीति 2020 कहती है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग है और नौजवान शिक्षा मंत्री हैं और ये खेलों के प्रति काफ़ी रुचि है। इन्होंने कल परसों जो शिक्षा विभाग की जो बैठक की और आदेश जारी किया कि मैं झारखंड के प्रत्येक विद्यालय में अब एक शिक्षक की बहाली करूंगा। तो मेरी झारखंड सरकार से, खासतौर पर मुख्यमंत्री से, जिन आपके पास जो शिक्षा विभाग है, उनसे मेरी मांग है कि हर विद्यालय में एक सारे शिक्षक का पद रिक्त करते हुए, वर्तमान में जो आप विज्ञापन निकाले जा रहे हैं शिक्षक का पद में, उसमें सारे शिक्षक का पद सृजित किया जाए, उनका पद सृजित करते हुए एक वैकेंसी निकाली जाए। अभी जब आप लोग कोर्स करके कंप्लीट करके बैठे हुए हैं तो उसके बाद से आप लोग कहाँ कुछ मतलब किसी जॉब में हैं, किसी वैकेंसी के इंतज़ार में हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? सर, जब से हम ट्रेनिंग किए हैं जॉब के इंतज़ार में दर दर भटक रहे हैं। सरकार के आस में बैठे हुए, आस लगाए बैठे हुए हैं कि सर कब वैकेंसी लाए कि फॉर्म भरे और मेरा रोज़गार मिले। अभी तो ऐसा आलम हो गया है सर बेरोज़गारी का कि घर से भी पैसा मांगने में शर्म आता है। अब 30 साल 35 साल लोगों का हो गया है, अभी भी पेरेंट्स के सामने हाथ फैलाने में बहुत शर्म आती है। लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, ये आलम हो गया। बहुत शर्म की बात है सर। गार्जियन कहाँ से कर्ज कर के बीपीएड कराते हैं, बीपीएड कराने में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आते हैं, ज़मीन तक बिक जाती है। इसी आस में कराते हैं कि मेरा बेटा एक दिन सफल होगा, रोज़गार मिलेगा। लेकिन सरकार जब से झारखंड अलग हुई है 2000 से लेकर के अभी तक 2023 तक सिर्फ हाई स्कूल में एक बार वैकेंसी आई है। लेकिन झारखंड में प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, 10+2 हाई स्कूल, सब में तो पद रिक्त है। हमारे मुख्यमंत्री जो है युवा की बात करते हैं, वो रोज़गार के नाम पे सरकार में भी आए हैं। तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस मुद्दे पे सरकार में आए हैं, आप खेल की बात करते हैं। अभी 15 तारीख से खेलो झारखंड भी होने वाला है। कैसे खेलेगा झारखंड टीचर के बिना? अगर टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे खेलेंगे? उनको कौन बताएगा कि कैसे खेला जाता है? ये बताइए कि इस बीच में कैसे परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग रहे हैं वो मैरिज होल्डर हैं। देखिए, अभी जो बीपीएड किया हो तो किसी तरह अपना कर ही रहे हैं। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ से जो मिलता है उससे। और अभी बहुत स्थिति ख़राब है जो बीपीएड किए हुए हैं, क्योंकि वैकेंसी हम लोग जब से बीपीएड किया तब से एक बार भी मतलब हम वैकेंसी नहीं बैठ पाए। मेरा 16-18 बैच है और 16-18 के बाद एक बार भी वैकेंसी नहीं आया। तो हम लोग तो ये है। और अभी तो हम लोग का एज भी अभी तो हम लोग का एज बचा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और इसी बीच में अगर 2-4-5 साल में अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है तो आने वाला डेट में कि हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे, जो बीपीएड के में बेकार हो जाएगा। कहते हैं कि महिलाओं पर, लड़कियों पर घर का बड़ा दबाव रहता है। आप लोग तो और 2 तरफा मार है, एक तो घर परिवार का दबाव है, वैकेंसी नहीं आ रही है। सर, उसी का तो रोना है हम लोग को, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी। अभी तक से 2016 के बाद अभी लगभग 7 ईयर्स हो चुका है, तो फिर वैकेंसी नहीं आएगा तो हम लोग फिर तो बेरोज़गार हैं।
और हम लोग चाहते हैं कि अभी हर मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सब में वैकेंसी निकाले सरकार। और उनसे यही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से कि हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन के जितने भी शारीरिक शिक्षक जो बनने वाले हैं या बनेंगे, तो हमारे लिए पद सृजित किया जाए और उसके साथ हमारी उम्र सीमा को भी देखा जाए, क्योंकि बहुतों के पास तो उम्र नहीं है। और अभी हमारी सरकार शायद 42 ये शायद है ना कि 45 हम लोग का 45 ये है हम लोग का एज, तो उसको भी बढ़ाया जाए। और दूसरी बात है कि 2016 से पहले हम लोग जो किए हैं BP-8, तो उस टाइम हम लोग का था कि ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग को 45 पे BP-8 में हम लोग को एडमिशन दिया जाता था, परंतु अभी हम लोग को 45% नहीं 55+ होगा, तब हम लोग ये मतलब शारीरिक शिक्षक हो या तो फिर सब्जेक्ट टीचर के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? परसेंटेज का भी हम लोग के पास रोना है। इसी से चाहते हैं, हमारी सरकार से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से, और वो अभी शिक्षा मंत्री के साथ साथ खेल मंत्री भी नहीं, सॉरी खेल मंत्री नहीं, शिक्षा विभाग है उनके पास, तो उनसे यही आग्रह है कि 2016 की जो नियुक्ति हुई थी उसी के अनुसार से हमारी मापदंड 45% रखा जाए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के हम लोग खेलने में उस टाइम हम लोग ध्यान देते थे, पढ़ाई में उतना ज़्यादा ये नहीं होता था। इसी से उनसे आग्रह है और सारी स्कूल में हमारी पद सृजित किया जाए, जिससे हम लोग की बेरोजगारी ना रहे और उसकी मार ना झेलें। बस शुक्रिया।